नमस्कार बच्चों, आज हम बाल रामायण के अंदर सीखेंगे दंडक वन में 10 वर्ष। आगे के पाठों में हमने देखा कि किस तरह कैकेयी को मंत्रा के द्वारा उकसाया जाता है और वह श्री राम के लिए 14 वर्ष का वनवास और अपने पुत्र भरत के लिए राज सिंहासन मांगती है। इस प्रकार जब भरत अपने ननिहाल होते हैं उसी समय राम को वनवास भेज दिया जाता है। भरत के वापस आने पर जब उन्हें पता चलता है कि उनके बड़े भाई को वन भेज दिया गया है अपनी माता के कारण, तब वे बहुत ही दुखी होते हैं। और आगे के पाठ में हमने देखा था कि किस तरह चित्रकूट के अंदर भरत श्री राम को मनाकर वापस अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठने का आग्रह करते हैं, लेकिन उस समय श्री राम उनकी बात नहीं मानते। तब श्री राम की पादुकाओं को लेकर भरत वापस आते हैं और उसे राज सिंहासन पर सुशोभित करते हैं। चलिए उसके बाद आगे का पाठ देखें, जिसे शीर्षक दिया गया है दंडक वन में 10 वर्ष। भरत अयोध्या लौट चुके थे, नगरवासी भी। सेना धूल उड़ाती हुई वापस जा चुकी थी, कोलाहल थम गया था। 2 दिन बाद चित्रकूट की परिस्थिति और उसकी शांति वापस लौट आई। पक्षियों की चहचहाहट फिर सुनाई पड़ने लगी। हिरण कुलाचे यानी कि कूदना कुलाचे भरते हुए बाहर निकल आए थे। यानी इतने समय तक इतनी सारी जनसंख्या के कारण जो वन है उसके अंदर अशांति फैली हुई थी। सारी सेना वापस लौट जाने के कारण वन फिर से शांत हो चुका था। अपनी वापस परिस्थिति उसने प्राप्त कर ली थी। राम पर्णकुटी के बाहर एक शिला खंड पर बैठे थे। शिला यानी पत्थर और खंड यानी टुकड़ा। पत्थर के बहुत बड़े टुकड़े पर वे बैठे थे, एकदम अकेले, विचार मग्न यानी विचारों में खोए हुए थे, कुछ सोचते हुए। चित्रकूट अयोध्या से केवल 4 दिन की दूरी पर था। लोगों का आना जाना लगा रहता। वे प्रश्न पूछते, राय मांगते। यह राजकाज में हस्तक्षेप की तरह होता। चित्रकूट सुंदर सुरम्य था, शांत था, पर राम वहां से दूर चले जाना चाहते थे। उन्होंने मन बना लिया, चित्रकूट में न ठहरेंगे। अगर उन्हें राजकाज ही करना होता तो वे वापस अयोध्या भी चले जाते। इस तरह यहाँ रहकर राजकाज संभालना, लोगों को राय देना, ये सारी बातें उन्हें अच्छी न लगने के कारण वे यहाँ से दूर यानी अयोध्या से भी काफ़ी दूर चले जाना चाहते हैं। इसका एक कारण और था, वहाँ रहकर तपस्या करने वाले ऋषि मुनियों का निर्णय। राम लक्ष्मण ने उस वन में राक्षसों का सफाया कर दिया था। अब तपस्या में कोई बाधा नहीं थी, लेकिन मुनिगण वन छोड़ना चाहते थे। कुछ राक्षस मायावी थे, जब तब आ धमकते थे, यज्ञ में बाधा डालते थे। तीनों वनवासी मुनि अत्रि से विदाई लेकर चल पड़े। तीनों वनवासी राम, लक्ष्मण और सीता दंडक वन की ओर चित्रकूट छोड़ दिया। दंडकारण्य यानी कि दंडक वन घना था, पशु पक्षियों और वनस्पतियों से परिपूर्ण। इस वन में अनेक तपस्वियों के आश्रम थे, लेकिन राक्षसी भी कम नहीं थे, यानी कि राक्षस और राक्षसियां भी काफी थे। वे ऋषि मुनियों को कष्ट देते थे, अनुष्ठान में विघ्न डालते थे। कोई तपस्या कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, उनके लिए शब्द दिया जाता है अनुष्ठान करना, तो उसमें वो बाधाएं डालते थे। राम को देखकर मुनिगण बहुत प्रसन्न हुए। दंडक वन में पहुंचे उस समय मुनियों ने राम का स्वागत करते हुए कहा, आप उन दुष्ट मायावी राक्षसों से हमारी रक्षा करें। मायावी राक्षसों से कहा जाता है जो राक्षस हैं, लेकिन उनके पास ऐसी माया या ऐसी शक्ति है कि इससे वे किसी भी दूसरे व्यक्ति या पशु पक्षी का रूप भी धारण कर ले, तो उसे कहा जाता है मायावी राक्षस। आश्रम को अपवित्र होने से बचाएं, यानी कि ये मायावी राक्षस हमें कष्ट देते हैं और आश्रम को भी अपवित्र करते हैं। अब आप आए हैं तो इनसे हमारी रक्षा कीजिए।
सीता दैत्यों के संहार के संबंध में दूसरी तरह सोचती थी। वे चाहती थी कि राम अकारण राक्षसों का वध न करे, यानी बिना कारण राक्षसों को न मारे, उन्हें न मारे जिन्होंने उनका कोई अहित नहीं किया है, उनका कुछ भी बिगाड़ा न हो, उन राक्षसों को न मारे। राम ने उन्हें समझाया, सीते, राक्षसों का विनाश ही उचित है। वे मायावी हैं, मुनियों को कष्ट पहुंचाते हैं, इसलिए मैंने ऋषि मुनियों की रक्षा की प्रतिज्ञा की है। राम, लक्ष्मण और सीता दंडक वन में 10 वर्ष रहे। स्थान और आश्रम बदलते हुए, यानी कि एक ही जगह नहीं रहे, कई जगह दूसरे आश्रम में जाते, कई जगह वे स्थान बदल लेते, ताकि एक के एक जगह रहकर वो लोगों से जान पहचान न बढ़ा सके। ये उन्हें अच्छा भी नहीं लगता था। वे वनवासी की तरह ही रहना चाहते थे। वे क्षरभंग मुनि के आश्रम में पहुंचे। आश्रम में बहुत कम तपस्वी बचे थे, सभी निराश थे। उन्होंने राम को हड्डियों का ढेर दिखाया। कहा, राजकुमार, ये ऋषि मुनियों के कंकाल हैं। कंकाल यानी उनके हाड़ पिंजर, उनकी हड्डियां हैं, जिन्हें राक्षसों ने मार डाला है। अब यहाँ रहना असंभव है। सारे मुनि इन राक्षसों से दुखी हैं, तो इस कारण राम से सहायता चाहते हैं। उसी क्षण मुनि ने भी राम को राक्षसों के अत्याचार की कहानी सुनाई। यहाँ पर शब्द दिया है तुतिक्षण मुनि ने कहा, राम को अगस्त्य ऋषि से भेंट करने की सलाह दी। विंध्याचल पार करने वाले वह पहले ऋषि थे। अगस्त्य ऋषि के बारे में बच्चों आपको और एक जानकारी दूं तो अगस्त्य ऋषि ऐसे हैं जिन्होंने अपने तप से पर्वत को भी झुका दिया और यहाँ पर विंध्याचल को उन्होंने पार कर लिया है। मुनि ने राम को गोदावरी नदी के तट पर जाने को कहा। उस स्थान का नाम था पंचवटी। पंचवटी यानी कि 5 वट, यानी बड़े बड़े बरगद के वड के जो वृक्ष हैं वो 5 वृक्षों का समूह है और ऐसी सुंदर जगह है, इसलिए इस स्थान का नाम रखा गया था पंचवटी। वनवास का शेष समय दोनों राजकुमारों और सीता ने वहीं बिताया, पंचवटी में। पंचवटी के मार्ग में राम को एक विशालकाय गिद्ध मिला, जटायु। सीता उसका स्वरूप देखकर डर गई। लक्ष्मण ने उसे मायावी राक्षस समझा। वे धनुष उठा ही रहे थे कि जटायु ने कहा, हे राजन, मुझसे डरो मत, मैं तुम्हारे पिता का मित्र हूँ। उनके पिता यानी दशरथ के मित्र हैं जटायु। वन में तुम्हारी सहायता करूँगा। आप दोनों बाहर जाएंगे तो सीता की रक्षा करूँगा। राम ने जटायु को धन्यवाद दिया। उन्हें प्रणाम करके वे आगे बढ़ गए। पंचवटी में लक्ष्मण ने बहुत सुंदर कुटिया बनाई। कुटिया यानी झोपड़ी, लेकिन बहुत ही सुंदर झोपड़ी थी। मिट्टी की दीवारें खड़ी की, बांस के खंभे बनाए, कुश और पत्तों से छप्पर डाला। कुश यानी कि घास और पत्तों से उसने ऊपर छप्पर बना दिया, छत बना दी। कुटिया ने उस मनोरम पंचवटी को और सुंदर बना दिया। पंचवटी तो सुंदर था ही, लेकिन इस सुंदर कुटिया के कारण पंचवटी की जो शोभा है वो और भी बढ़ गई। कुटी के आसपास पुष्प लताएं थी, यानी कि फूल थे, लताएं थी। हिरण घूमते थे और मोर नाचते थे। एकदम सुंदर वातावरण वहाँ रहता था। इस बीच राम राक्षसों का निरंतर संहार करते रहे। वे जब भी आश्रम पर आक्रमण करते, राम लक्ष्मण उन्हें मार देते। उन्होंने सीता को पकड़ लेने वाले राक्षस विराध को मारा। वन में राक्षसों का अस्तित्व लगभग मिटा दिया। तपस्वी शांति से तप करने लगे। एक दिन राम, लक्ष्मण और सीता कुटी के बाहर बैठे थे, लता कुंजों को निहारते। उनके सौंदर्य पर मुग्ध होते। इतने सुंदर वातावरण, ये लताएं हैं, पुष्प हैं, वन है, उसे देखते हुए, उसकी सुंदरता के सौंदर्य को देखकर वे दोनों खुश हो रहे थे, मुग्ध हो रहे थे। ऐसे में तभी लंका के राजा रावण की बहन शूरपंखा वहां आई। राम को देखकर वह उन पर मोहित हो गई, यानी कि राम की सुंदरता देखकर वे उसे पसंद करने लगती हैं। उनसे स्वयं को पानी में देखा। उसने स्वयं को अपने
चेहरे को पानी में देखा। विकृत चेहरा था क्योंकि वह राक्षसी थी। मुंह पर झुर्रियां यानी निशान पड़ चुके थे, सिलवटें पड़ चुकी थी। वह बूढ़ी थी पर राम के मोह में आसक्त थी यानी उसके प्रेम में पड़ चुकी थी। उन्हें पाना चाहती थी। उसने माया से सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिया। इस तरह हम यहाँ तक पाठ अभी रोकेंगे जहाँ पर हमने देखा राम, सीता और लक्ष्मण पंचवटी में अब रहने लगे हैं और राक्षसों से मुक्त ऐसी जगह बन गई है। तपस्वी भी खुश हैं और ऐसे में रावण की बहन शूर्पणखा का आगमन होता है जो श्री राम से विवाह करना चाहती है।